हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल भीम एग्री कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम सस्य विज्ञान का पहला लेक्चर पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हम सस्य विज्ञान का परिचय देखेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, सरल शब्दों में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले हम देखते हैं सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का शब्द है? सस्य विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहते हैं एग्रोनॉमी। तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। अब हमारा एग्रोनॉमी दो भागों से मिलकर बना है। अब ये देख लेते हैं, एग्रोस प्लस नोमोस। अब एग्रोस प्लस नोमोस, एग्रोस मतलब होता है फील्ड, नोमोस मतलब होता है मैनेजमेंट। एग्रोस मतलब होता है फील्ड, नोमोस मतलब होता है मैनेजमेंट। फील्ड मतलब भूमि, मैनेजमेंट मतलब प्रबंध करना। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा देखने से पहले सस्य विज्ञान के फादर हम देख लेते हैं। तो सस्य विज्ञान के पिता, सस्य विज्ञान के पिता कौन है? पीटर डीकरे सैंजी। कभी कभी एग्जाम में वाइवा में पूछ लेता है कि सस्य विज्ञान के पिता कौन है, तो पीटर डीकरे सैंजी हैं। अब एक इनकी फेमस बुक है, जिन्होंने पीटर डीकरे सैंजी ने अपनी बुक में सस्य विज्ञान के बारे में लिखा है। तो इनकी बुक कौन सी है, देख लेते हैं। ओपस रूरेलियम कामोडारम। कौन सी बुक है? ओपस रूरेलियम कामोडारम। अब देखते हैं सस्य विज्ञान की परिभाषा, इसको रफ करते हैं। अब इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा, सस्य विज्ञान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन तथा प्रबंधों का अध्ययन करते हैं। क्या है सस्य विज्ञान की परिभाषा? एक दोबारा रिवाइज इसको करते हैं। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन तथा उनके प्रबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था सस्य विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है।
तो देखते हैं हम दूसरे साइंटिस्ट कौन थे। डॉक्टर CR बाल, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा था कि सस्य विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। इन्होंने क्या बताया कि सस्य विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। अब हम देखते हैं सस्य विज्ञान का स्कोप या क्षेत्र। हम सस्य विज्ञान का क्षेत्र, या स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट बनता है, पॉइंट वाइज हम देखेंगे। इसका पहला पॉइंट बनता है कि अन्य समस्या का समाधान। अन्य समस्या का समाधान। अब हमारे देश में दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो हम सस्य विज्ञान की टेक्निक अपनाकर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारा अन्य समस्या का समाधान हो सके। अब हमारा दूसरा पॉइंट है वस्त्र समस्या का समाधान। वस्त्र समस्या का समाधान। अब इससे क्या है कि जैसे हमारी कोई क्रॉप है, जैसे कॉटन है, कॉटन हमारी इंडस्ट्री में जाती है तो उससे हमें वस्त्र भी प्राप्त हो सकते हैं। तो अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट क्या होगा, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था, चारे का समाधान। अब इससे क्या है कि जो हमारी चारे वाली फसलें हैं उनको हम बोएंगे, उससे हमारे पशुओं के लिए चारे की सुविधा हो जाएगी। अब हमारा अगला पॉइंट है उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति। अब इस पॉइंट से क्या है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है, लाइक जैसे शुगर केन है, शुगर केन ये इंडस्ट्री में जाता है तो इससे हमें चीनी भी प्राप्त होती है। अब जैसे हमारा कॉटन है, कॉटन से हमें रुई वगैरह प्राप्त होती है, इंडस्ट्री में जाता है, जिससे कच्चे मालों की पूर्ति हो जाती है। अब हमारा अगला पॉइंट हम देखते हैं, पहले इसको रफ करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अब राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तो इससे लगभग हमारी 70% पॉपुलेशन, जो मतलब जनसंख्या है, वह डिपेंड है हमारी एग्रोनॉमी पर, सस्य विज्ञान पर। तो इससे जो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो इससे हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अब हमारा अगला पॉइंट है
घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति। अब घरेलू आवश्यकता पूर्ति, जैसे हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि अन्य समस्या का समाधान, तो इससे जब हम कोई क्रॉप उगाएंगे तो हमें प्रोडक्शन प्राप्त होगा, तो उससे हमारे खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, इससे हमारी घरेलू जितनी आवश्यकता है सब सब पूर्ति होती है। अब हम देखेंगे सस्य विज्ञान के पहलू या एस्पेक्ट। सस्य विज्ञान के पहलू। सस्य विज्ञान के दो पहलू होते हैं। कितने होते हैं? दो। पहला होता है संख्यात्मक। दूसरा होता है गुणात्मक। तो सस्य विज्ञान के दो पहलू हैं, पहला है संख्यात्मक, दूसरा है गुणात्मक। अब संख्यात्मक हम देख लेते हैं, इसको क्वांटिटेटिव कहते हैं इंग्लिश में, उसकी इंग्लिश भी लिख लेते हैं हम, इससे इजी हो जाएगा। दूसरा इसको कहते हैं क्वालिटेटिव। तो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। संख्यात्मक को इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटेटिव, गुणात्मक को क्वालिटेटिव। अब इसको ऊपर ही देख लेते हैं। जैसे अब हमारी गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल में हमारी बीज दर लगभग 100 केजी करीब लगती है, 100 केजी। तो इसमें संख्या की बात हुई है, अंक की बात हुई, जैसे 100। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन करीब में पड़ता है 120 केजी। तो इसमें किसकी बात हुई है? संख्या की बात हुई है। तो ये क्या होगा? हमारी संख्यात्मक होगा। अब गुणात्मक में क्या होगा? गुणात्मक में जैसे कोण की गहराई, गहराई, ये हमारा होगा गुणात्मक में। तो संख्या, जहां पर संख्या की बात होगी वहां पे संख्यात्मक होगा। जहां किसी, जैसे कोण की गहराई है, चौड़ाई है, ये बात होगी तो ये हमारी होगी गुणात्मक। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं, उद्देश्य। और एक पॉइंट और ये नोट करना, ये पूछ लेते हैं कभी कभी वाइवा में कि संख्यात्मक जो है, संख्यात्मक को कहते हैं विज्ञान, और गुणात्मक को कला, साइंस, आर्ट। ठीक है, अब इसके हम उद्देश्य देखते हैं।
या ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रोनॉमी। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम, एक कृषि वर्ष में एक खेत से या फसल चक्र अपनाकर अधिकतम उत्पादन लिया जाए। पहला पॉइंट क्या है, एक कृषि वर्ष में एक खेत से या फसल चक्र अपनाकर अधिकतम उत्पादन लिया जाए। जैसे एक वर्ष में कोई एक फसल लें या अदल बदल कर कोई फसल लगाएं, उसके बाद में जितना उसका प्रोडक्शन या उत्पादन होगा, इसका मेन उद्देश्य है। अब हम दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं, एक फसल से अधिकतम उत्पादन। एक फसल से अधिकतम उत्पादन लिया जाए। अगला पॉइंट है हमारा कि बिना उर्वरता, बिना मृदा उर्वरता घास के उत्पादन। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम, इसको रफ करते हैं। अब अगला ऑब्जेक्टिव हमारा है कृषि क्षेत्र में उन्नति। ये भी हमारा उद्देश्य है। अब हम देखते हैं सस्य विज्ञान के सिद्धांत या प्रिंसिपल। सस्य विज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी। अब हम पहला इसका प्रिंसिपल देखेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल इसका होगा मौसम व जलवायु। सबसे पहला प्रिंसिपल है मौसम या जलवायु। किसी भी फसल को बोने से पहले देख लेना चाहिए कि किस मौसम में किस फसल को कब बोना चाहिए। जैसे खरीफ की फसल और रबी। तो हमारा गेहूं है रबी का, तो इसको हम खरीफ में तो बोएंगे नहीं, और धान इधर, तो इसको हम रबी में तो बोएंगे नहीं। तो जो खरीफ की फसल है उसे खरीफ में बोना चाहिए, जो रबी की फसल है रबी में। अब इसका मौसम अलग होगा, इसका वार्म होगा ज्यादा, इसका कुछ कूल होगा, तो अब इसके हिसाब से हमें देखना है। अब अगला पॉइंट हमारा होगा
अब दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा है भू परिष्करण क्रिया। क्रिया अब भू परिष्करण का मेन उद्देश्य यही है कि जुताई करना। जितनी एक्टिविटी की जाएंगी वो सब भू परिष्करण में आएंगी। अब इसका हमारा तीसरा पॉइंट बनता है। तीसरा पॉइंट होगा बीज दर। पहला पॉइंट लेते हैं बीज दर। इसी में रख लेते हैं बीज की गहराई, बीज की दूरी। अब इस पॉइंट से हमें क्या है कि किस 1 हेक्टेयर में कितना बीज पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा, कितनी उसकी गहराई होगी, कितनी उसकी दूरी रखेंगे। ये अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है सिंचाई। सिंचाई अब इसी में रखते हैं हम खरपतवार नियंत्रण। अगला पॉइंट हमारा क्या है, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण। अब सिंचाई में जब फसल हमारी, जब बीज हम बो देंगे उसके बाद कितने दिनों में हमें सिंचाई करनी चाहिए, तब उसका खरपतवार निराई गुड़ाई करनी चाहिए, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अब हमारा अगला पॉइंट बनता है कि कीट नियंत्रण। कीट नियंत्रण कि किस इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए, किस समय पर करना चाहिए, यह भी ध्यान में रखना है। अब अगला हमारा पॉइंट है कटाई। इसी में रखते हैं हम बाजार ले जाने की व्यवस्था की सुविधा। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर पॉइंट समाप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर अब समाप्त होता है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का हमारा क्या लेक्चर रहेगा कि टर्मिनोलॉजी से संबंधित टर्मिनोलॉजी। अब हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब यहाँ के लिए धन्यवाद।